प्रिय बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। और आज हम लेकर आए हैं कक्षा 3 विषय पर्यावरण पाठ 2 मित्रता। तो मित्रता के बारे में अपने कहानी के माध्यम से पढ़ने जा रहे हैं। आपने श्री कृष्ण का नाम सुना है। प्रतिवर्ष आपके विद्यालय में जन्माष्टमी पर्व मनाया जाता है। पुराने समय में आज की तरह विद्यालय नहीं थे। उस समय आश्रम होते थे। सभी बच्चे अपने परिवार से दूर आश्रम में ही रहकर अपने गुरु से शिक्षा प्राप्त करते थे। ऐसे ही गुरु संदीपनी के आश्रम में अन्य बच्चों के साथ श्री कृष्ण और सुदामा भी पढ़ते थे। दोनों में अच्छी मित्रता थी। वे साथ साथ मिलजुल कर खाते, घूमते, पढ़ते व आश्रम के काम करते थे। अपनी शिक्षा पूरी होने के बाद दोनों अपने अपने घर चले गए। श्री कृष्ण मथुरा के राजकुमार थे, जो बाद में द्वारिका जाने के बाद द्वारकाधीश कहलाए। सुदामा अपने गांव में ही साधारण जीवन यापन कर रहे थे। उनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी। बड़ी मुश्किल से गुजारा हो पाता था। एक दिन सुदामा की पत्नी ने कहा, श्री कृष्ण आपके बचपन के मित्र हैं, आप उनसे सहायता क्यों नहीं लेते? सुदामा कई दिनों तक पत्नी की बात को टालते रहे, पर पत्नी के आग्रह पर वे मान गए। कई दिनों की यात्रा के बाद सुदामा द्वारिका पहुँचे तो वहाँ का वैभव देखकर आश्चर्यचकित हो गए। श्री कृष्ण के महल पहुंचकर उन्होंने द्वारपाल से कहा, मैं कृष्ण का मित्र सुदामा हूँ और उनसे मिलने आया हूँ, मुझे अंदर जाने दो। द्वारकापाल ने आश्चर्य से सुदामा को देखा। सुदामा के आग्रह पर उसने अंदर जाकर श्री कृष्ण को बताया। सुदामा का नाम सुनते ही श्री कृष्ण दौड़ते हुए द्वार तक आए और सुदामा को गले लगाया। सारे लोग मित्रता के इस अद्भुत मिलन को देखकर अभिभूत हो गए। श्री कृष्ण सुदामा को आदर सहित अपने सिंहासन तक ले गए। श्री कृष्ण अपने मित्र सुदामा को देखकर ही उनकी मनः स्थिति समझ गए और उनकी सहायता की। सोचिए और बताइए। प्रश्न नंबर 1, यदि आपका मित्र आपसे बहुत दिनों बाद मिले तो आपको कैसा लगेगा? तो इसका उत्तर लिखेंगे, यदि मेरा मित्र बहुत दिनों बाद मुझसे मिलेगा तो मुझे बहुत खुशी होगी। प्रश्न नंबर 2, अपने मित्र से क्या क्या बातें करेंगे? तो इसका उत्तर लिखेंगे, मैं मेरे मित्र से मिलने पर उसके सुख दुख, उसके स्वास्थ्य, उसकी पढ़ाई व उसके परिवार की सकुशलता के बारे में बात करूँगा। प्रश्न नंबर 3, यदि आपका कोई मित्र ज़रूरतमंद हो तो आप उसकी किस प्रकार सहायता करेंगे? तो इसका उत्तर लिखेंगे, मैं अपने ज़रूरतमंद मित्र की निस्वार्थ तन मन धन से सहायता करूँगा। सोचिए और लिखिए। प्रश्न नंबर 1, हमें मित्र की आवश्यकता क्यों होती है? तो इसका उत्तर लिखेंगे, मित्र परस्पर निष्कपट व निस्वार्थ सुख दुख के साथी होते हैं। वे हमारे कठिन समय में सहायता करते हैं, इसलिए हमें मित्र की आवश्यकता होती है। प्रश्न नंबर 2, मित्र हमारे लिए क्या क्या करते हैं? तो इसका उत्तर लिखेंगे, मित्र हमारी पढ़ाई में आई हुई कठिनाई का हल ढूंढने में मदद करते हैं। वे हमारी सभी समस्याओं व कठिनाइयों में हमारा सहयोग करते हैं। प्रश्न नंबर 3, कभी आपने अपने किसी मित्र की सहायता की है? यदि हाँ तो किस तरह? तो इसका उत्तर लिखेंगे, हाँ, मैंने अपने मित्र की पुस्तकें खरीदने में उसकी सहायता की है। यह भी कीजिए, अपने पिताजी से उनके घनिष्ठ मित्रों के बारे में बातचीत कीजिए। कावेरी की बेचैनी। पाठ आगे। आपने 2 मित्रों की कहानी पढ़ी। मित्रता मनुष्य के बीच में तो होती ही है, पर क्या आपने कभी जानवर और मनुष्यों के बीच मित्रता देखी है?
आओ आपको गोपाल की कहानी सुनाते हैं। गोपाल ने अपने घर पर एक गाय पाल रखी थी। वह गाय को बड़े लाड प्यार से रखता था। उसने उसका नाम कावेरी रखा था। जैसे ही वह विद्यालय से घर आता था, गोपाल कावेरी व उसके बछड़े के गले और शरीर को हाथ से सहलाता, फिर उसे हरी हरी घास खाने को देता था। खाना खिलाते खिलाते वह उसको दुलार भी करता था। एक दिन उसे घर आने में देरी हो गई। उसकी गाय रंभाने लगी। बेचैन होकर इधर उधर ताकने लगी। गोपाल की माँ गाय को देख रही थी। अचानक गाय रस्सी तुड़वाकर भाग गई। गोपाल की माँ भी उसके पीछे भागी, पर गाय नहीं मिली। माँ निराश होकर घर आ गई और गोपाल का इंतजार करने लगी। थोड़ी देर में माँ ने देखा गोपाल और गाय दोनों साथ साथ आ रहे हैं। उसकी माँ समझ गई कि कावेरी गोपाल के देरी से आने से बेचैन हो गई थी और उसको लेने चली गई थी। अगर हम जानवरों को प्रेम से रखें तो वे भी हमारे अच्छे मित्र बन सकते हैं। सोचिए और बताइए। प्रश्न नंबर 1, कावेरी क्यों बेचैन हो गई? तो इसका उत्तर लिखेंगे, एक दिन गोपाल को घर आने में देरी हो गई थी, इससे कावेरी बेचैन हो गई। प्रश्न नंबर 2, गोपाल की तरह आपकी किसी जानवर से मित्रता हुई हो तो आप कक्षा में अपने अनुभव सुनाइए। तो इसका उत्तर हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, गोपाल की तरह मेरी मित्रता कुत्ते से हुई है। उसका नाम मैंने टॉमी रखा है। मैं व टॉमी दोनों साथ साथ गेंद से खेलते हैं। टॉमी मेरी सभी चीज़ों का विशेष ध्यान रखता है और किसी को भी उन्हें छूने नहीं देता। मैं उसे रोज़ शाम को पार्क में घुमाने ले जाता हूँ। वह उसे दूध ब्रेड खाने को देता हूँ। तब वह अपनी पूँछ हिलाकर खुशी जाहिर करता है। तो हम अपना पाठ यहीं पूर्ण करते हैं और पाठ 2 मित्रता का जो शेष भाग है वो हम अगली वीडियो में लेकर आएंगे। तब तक के लिए सभी को धन्यवाद।